8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन महिलाओं के सम्मान का दिन है जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और त्याग से दुनिया को दिशा दी। भारत की संस्कृति में भी प्राचीन समय से ही कई महान विदुषी महिलाएं हुई, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और अपाला, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों में ज्ञान की नई रोशनी फैलाई। भारत के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उन महान विदुषी महिलाओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान, धर्म और दर्शन की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। गार्गी वाचक्नवी वैदिक काल की एक महान विदुषी और दार्शनिक थी। उन्हें वेदों और उपनिषदों की गहरी विद्वान माना जाता है। वे ऋषि वाचक्नु की पुत्री थी और प्राचीन भारत में ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मा के ज्ञान पर चर्चा करने वाली विदुषी के रूप में प्रसिद्ध थी। अक्सर उनका नाम मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा जैसी विदुषियों के साथ लिया जाता है। मैत्रेयी प्राचीन भारत की एक वैदिक दार्शनिक और ऋषिपत्नी थी, जिनका उल्लेख मुख्यतः बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उन्हें वैदिक काल की प्रमुख स्त्री विदुषियों में गिना जाता है, जिन्होंने आत्मा और ब्रह्मा के स्वरूप पर गहन दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया। मैत्रेयी मिथिला के विद्वत वर्ग से थी और उन्हें ब्रह्मवादिनी अर्थात ब्रह्मा ज्ञान की साधक कहा गया है। याज्ञवल्क्य के साथ उनके संवाद में ज्ञान और संपत्ति की तुलना की गई है। जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने का निश्चय करते हैं, मैत्रेयी उनसे पूछती है कि क्या धन से अमरत्व प्राप्त हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में आत्मा की अमरता और भौतिक सुखों की सीमाओं पर जो विचार व्यक्त होते हैं, वे उपनिषदों की दार्शनिक परंपरा के केंद्र में हैं। लोपामुद्रा वैदिक काल की प्रसिद्ध ऋषिका और दार्शनिक थी। उनका उल्लेख ऋग्वेदा में मिलता है और वे महान ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। उन्हें ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचयिता भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने आदर्श गुणों वाली स्त्री की कल्पना करके लोपामुद्रा की रचना की थी और बाद में उनका पालन पोषण किंग ऑफ विदर्भ के महल में हुआ। बड़ी होकर उनका विवाह ऋषि अगस्त्य से हुआ। लोपामुद्रा को ऋग्वेद के सूक्तों की रचयिता माना जाता है। उनके द्वारा रचित सूक्तों में ज्ञान, वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिकता का सुंदर वर्णन मिलता है। घोषा वैदिक काल की प्रसिद्ध ऋषिका, महिला ऋषि और विदुषी थी। उनका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेदा में मिलता है। उन्हें ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचयिता माना जाता है और वे ज्ञान तथा भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। कथाओं के अनुसार घोष बचपन से ही एक त्वचा रोग से पीड़ित थी, जिसके कारण वे लंबे समय तक विवाह नहीं कर सकी। उन्होंने गहन भक्ति और तप करके अश्विन्स की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें रोग मुक्त किया और उन्हें सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। अपाला वैदिक युग की एक प्रतिष्ठित ऋषिका, महिला ऋषि थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे उन कुछ महिलाओं में से एक है जिनके नाम पर सूक्त संकलित हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वैदिक काल में महिलाएं भी वैदिक मंत्रों की रचना और आध्यात्मिक विमर्श में सक्रिय थी। अपाला के नाम पर ऋग्वेद के अष्टम मंडल में 7 मंत्रों का एक सूक्त 8.91 समर्पित है। इस सूक्त में उन्होंने सोमरस के पवित्र सेवन और उससे प्राप्त आंतरिक शुद्धि तथा ईश्वर से एकात्मता का अनुभव व्यक्त किया है। उनके मंत्रों में सौंदर्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की कामना झलकती है। अपाला को लोपामुद्रा, घोषा और विश्ववारा जैसी अन्य ऋषिकाओं के साथ उल्लेखित किया जाता है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि वैदिक समाज में महिलाओं को विद्या, तप और यज्ञ कर्म में समान अधिकार प्राप्त था। अपाला की रचनाएं स्त्री स्वतंत्रता और आध्यात्मिक समानता की प्रतीक मानी जाती है। ये थी भारत की प्राचीन विदुषी और महान महिलाएं, जिन्होंने साबित किया कि ज्ञान और बुद्धि में नारी किसी से कम नहीं। महिला केवल परिवार की शक्ति नहीं, बल्कि समाज और ज्ञान की भी आधारशिला है। नारी शक्ति को प्रणाम। सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।